हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में झारखंड आंदोलनकारी नेता लालजीत मल्लाह की सड़क हादसे में मौत हो गई। बालू से भरे ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गिरिडीह सदर प्रखंड के जम्बाल निवासी और झारखंड आंदोलनकारी नेता लालजीत मल्लाह की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत से घास काटकर लौटते वक्त बालू लदा ट्रैक्टर उन पर चढ़ गया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र लूटन मल्लाह ने बताया कि ट्रैक्टर सीताराम यादव का था और उसे स्कूली वैन चलाने वाला चालक चला रहा था। परिजनों ने दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खास बात यह है कि रविवार को ही राज्य के मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने लालजीत मल्लाह को झारखंड आंदोलनकारी नेता के रूप में सम्मानित किया था। घास काट के आ रहा था सर खेत से, और ट्रैक्टर उधर से आ रहा था, तो ट्रैक्टर इतना स्पीड था जो कि इसका शरीर में चढ़ा दिया, पेट में पूरा चढ़ गया सर, पूरा पेट का हड्डी टूट गया। क्या नाम था? इसका नाम था लालजीत मल्लाह। कहाँ के रहने वाले थे? घर था जम्बाल, पंचायत उदनाबाद। घटना ईटा फैक्ट्री के सामने में ट्रांसफार्मर। किसका था ट्रैक्टर? सीताराम यादव। चला कौन रहता उसको? सर ये चीज़ हम लोग नहीं जानते। गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के पलकियां गांव में मंगलवार को अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। यह कार्रवाई अधीक्षक उत्पाद और EIB झारखंड रांची के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने की। छापेमारी के दौरान मौके से अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और तैयार शराब बरामद हुई। जब्त सामानों में 1280 लीटर स्प्रिट, 150 लीटर तैयार अवैध शराब, 5 लीटर कैरामेल, 2000 स्टिकर्स, 20,000 कॉर्क ढक्कन, रॉयल स्टैग विस्की की 12 बोतलें और आइकॉनिक विस्की की 15 बोतलें शामिल हैं। संयुक्त कार्रवाई में पूरी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध शराब कारोबार से जुड़े 6 आरोपित विजय मंडल, मनोज रजक, दीपक सोरेन, सुभाष मंडल, मूचू हसंदा और मुरु टूडू के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें फरार अभियुक्त घोषित किया गया है। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और इस अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन, अमित गुप्ता, कुलदीप कुमार, जॉय हेम्ब्रम धनबाद, सन्नी विवेक तिर्की बोकारो के अलावा ताराटांड थाना पुलिस, सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवान शामिल थे। गिरिडीह में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र के बुलावे पर उपायुक्त रामनिवास यादव दोपहर 3 बजे दोपहर न्यायालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कोच परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को विशेष रूप से निर्देश दिया कि कोच परिसर में चल रहे 3 नए भवनों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा किया जाए। साथ ही परिसर की बाउंड्री वॉल, साफ सफाई, टॉयलेट और सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। निरीक्षण के दौरान कई न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सफदार अली नैयर और न्यायाधीश प्रभारी दानिश नवाजी उपस्थित थे। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में यह संदेश दिया गया कि अदालत परिसर की सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित किया। जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन पर जांच उपरांत त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों की शिकायतें सुनी। मौके पर उन्होंने प्रत्येक आवेदन को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार की विशेषता रही कि जिला स्तरीय अधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी वीसी के माध्यम से इस प्रक्रिया से जुड़े रहे। इसका उद्देश्य आमजन की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना था। जनता दरबार में भूमि विवाद, म्यूटेशन, पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, भू अर्जन, पेयजल और पथ निर्माण विभाग से जुड़ी कई समस्याएं दर्ज की गई। कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया, जबकि शेष को विभागीय अधिकारियों को भेजा गया। इस बाबत उपायुक्त ने कहा कि आम जनों की समस्याओं का प्रखंड और अंचल स्तर पर ही निराकरण करने का प्रयास होना चाहिए, ताकि लोगों को बार बार संग्रहालय का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का समाधान पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता से किया जाएगा। कभी सोचा था कि एक मोबाइल खरीदने पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल सकती है? नहीं ना, मगर अब यह सपना हकीकत है। गिरिडीह का राज टेलीकॉम ग्राहकों के लिए लेकर आया है ऐसा मेगा ऑफर, जिसने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया है। स्टेशन रोड स्थित राज टेलीकॉम ब्रांच में सोमवार शाम 6 बजे पहला मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। भीड़ से खचाखच भरे कार्यक्रम में आंखों पर पट्टी बांधकर कूपन निकाले गए, ताकि चयन पूरी तरह पारदर्शी रहे। पहले हफ्ते के विजेताओं में प्रकाश कुमार राम ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी अपने नाम की। दूसरे स्थान पर आकाश कुमार को गैस बर्नर, तीसरे इरफान अंसारी को ट्रॉली बैग मिला। स्टोर संचालक रवि रंजन और कबीर रंजन ने बताया कि यह ऑफर अभी हर सप्ताह जारी रहेगा। स्मार्टफोन खरीदने वाले हर ग्राहक को अगली ड्रॉ में इलेक्ट्रिक स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। राज टेलीकॉम के इस धाकड़ ऑफर से ग्राहकों में काफी खुशी देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? आसिफ भाई आए हुए हैं और इनसे दूसरा लकी ड्रॉ निकलेंगे अभी सेकंड प्राइज में। तो ये है राज टेलीकॉम मेगा लकी ड्रॉ का ट्रॉली बैग का कूपन, और जो भी कूपन निकलेगा उनको जाएगा, कोई भी एक कूपन निकालिए, उनको जाएगा राज टेलीकॉम की तरफ से ट्रॉली बैग। कोई भी एक निकालिए, कोई भी एक। चलिए कूपन रखते हैं। अब दूसरा जो ड्रॉ होने जा रहा है, दूसरा ड्रॉ होगा ग्राइंडर मिक्सर। बहुत ही बढ़िया स्कीम लेके आए हुए हैं, मेगा लकी ड्रॉ। जो भी लोग हमारे यहाँ से खरीदारी करते हैं, कोई भी स्मार्टफोन का 10,000 के ऊपर, उसमें हम लोग एक लकी ड्रॉ कूपन दे रहे हैं इस तरह का, जिनको की भरना है। और हर हफ्ते एक न्यू स्कूटी किसी एक लकी कस्टमर को जाने वाला है। साथ ही में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि हमने अभी बांटे, और ये हर हफ्ता होने वाला है। कोई भी न्यू स्मार्टफोन परचेस करना है, मोबाइल एक्सचेंज कराना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिस्काउंट चाहिए, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का भी रेट चाहिए, सारा रेट आपको मिलेगा। और ये चमचमाता स्कूटी आपको हर हफ्ते किसी न किसी एक लकी कस्टमर को मिलेगा। तो आप लोग भी आ सकते हैं राज टेलीकॉम के किसी ब्रांच में, और ये ऑफर हमारे सारे ब्रांच में चल रहे हैं। साथ ही साथ सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, कहीं से भी परचेज करते हैं आपको लकी ड्रॉ कूपन में ये सारे चीज जीतने का मौका मिलता है। और आज हमारा ये पहला लकी ड्रॉ था, जिसमें कि प्रकाश कुमार राम जो भैया है वो स्कूटी जीते। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, 6 बजे हमने वो लाइव लकी ड्रॉ किया है। इसमें हम बताना चाहते हैं प्रकाश कुमार राम को इलेक्ट्रिक स्कूटी उठा है। हमने हमसे वीडियो कॉल भी किया, वो बहुत ही खुश है।
उन्होंने राज टेलीकॉम से एक Y400 वीवो का फ़ोन लिया था, उसको भी मिला है। और बाकी हमारे जो 3 कस्टमर हैं, 3 कस्टमर में आकाश कुमार को गैस बर्नर उठा है और जोया खान को मिक्सर ग्राइंडर उठा है और इरफान अंसारी को ट्रॉली बैग उठा है सफारी कंपनी। और इसी तरह लकी ड्रॉ जो है हमारा अगला वीक भी चलेगा। हम लोग ने जो स्कीम निकाला वो हर एक वीक मेगा लकी ड्रॉ का स्कीम निकाला हुआ है, जिसमें हर एक वीक आपको एक स्कूटी दिया जाएगा। जो भी हमारे शॉप से परचेज कर रहे हैं कस्टमर, उनसे कूपन बनाया जाता है। सोमवार से लेकर रविवार तक जो कूपन बनाया जाता है उसका लकी ड्रॉ हम लोग नेक्स्ट सोमवार को करते हैं। और इसमें सारे कस्टमर को लाइव आप स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं हमारे फेसबुक पे। थैंक यू। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर नगर निगम पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पंडालों और आसपास के इलाकों में स्वच्छता और लाइटिंग की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने अपनी टीम के साथ कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने और समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपनगर आयुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा जिले का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें साफ सफाई और रोशनी की बेहतर व्यवस्था नगर निगम की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देशित किया कि किसी भी पंडाल और आसपास की गली मोहल्लों में गंदगी न रहे और पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर की जाए। उन्होंने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा पर शहर को पूरी तरह साफ सुथरा और रोशन रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से मां दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सके। मौके पर नगर निगम के अशोक कुमार, मंजूर आलम, मोहम्मद वसीम, अर्जुन मेहता, शंभू सिंह, गौरी शंकर, सुनील पासवान और अभिषेक कुमार शामिल थे। वो ज्यादा फोन नहीं करना। जी सर, ये आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मद्देनज़र जो है नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। खास करके पूजा पंडालों की सफाई और उसका लाइटिंग और वहाँ पर जो आपकी कुछ भी किसी तरह का जैसे बिल्डिंग का डेमोलेशन को लेके है। कहीं पर ऐसे जैसे देखिए CCL का यहाँ पर मेला लगता है और CCL का पुरानी बिल्डिंग है, ये गिरने के कगार पर है। उसका भी हम लोग सब जगह जो है निरीक्षण कर रहे हैं पूरा टीम के माध्यम से, और जो भी कमी है उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निगम क्षेत्र में सर कितना पूजा गिरिडीह के नया परिसदन भवन में मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज और यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रियाजुल अंसारी ने जिला कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी को मजबूत करने और पुराने युवाओं को फिर से जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मंगलवार को आयोजित कांग्रेस की इस विशेष बैठक में प्रदेश प्रभारी रियाजुल अंसारी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत राज का जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नया परिसदन भवन में हुए इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष युवा यश सिन्हा, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद सरफराज अंसारी, बिलाल हुसैनी और सदाकत खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन को नई ऊर्जा देना और कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपना था। प्रदेश प्रभारी रियाजुल अंसारी ने कहा कि पूर्व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खोजकर दोबारा पार्टी में शामिल करने की पहल की जाएगी, जिससे संगठन मजबूत हो सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज ने बताया कि झारखंड प्रभारी के निर्देश अनुसार संगठन सृजन अभियान चलाकर नए और पुराने सभी सक्रिय साथियों को जोड़ने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि जिन युवा साथियों ने किसी कारण पार्टी से दूरी बनाई है, उन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और वोट चोरी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब ज्यादा सक्रिय और संगठित होने की जरूरत है। का एक यहाँ पर बैठक था। उस बैठक में हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी, यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी और सारे लोग थे। यहाँ पर हर जिले में जाके हम लोग को जो पूर्व युवा कांग्रेस के लोग हैं उसको चयनित करना है, उनको ढूंढना है, उनका
एक तरह से कौन कौन यूथ कांग्रेस में काम किए हैं उनका एक लिस्ट बनाना है। के राजू जी का निर्देश है कि संगठन सृजन के माध्यम से जिस तरीक़ा से कांग्रेस के अंदर में एक प्रक्रिया चल रही कि कर्मठ साथियों को आगे लाया जाए, उसी क्रम में एक टास्क हम लोगों को दिया गया है कि जो भी युवा कांग्रेस के हमारे रिटायर्ड साथी जो किसी न किसी कारण से संगठन के मुख्य सिस्टम से हट गए या फिर अभी उनको कहीं पर काम हम नहीं दे पा रहे, उनको कैसे अपने साथ समावेशित करके उनको एक जिम्मेवारी देके यूथ कांग्रेस को और भी धारदार हम लोग बना पाए, इसको लेके हम लोग एक बैठक आज किए थे। इस बैठक में हमारे रियाज जी थे जो युवा कांग्रेस को अभी झारखंड में पीसीसी की तरफ से देख रहे हैं, यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश खडिया जी थे, यहाँ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी जी थे, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हमारे यश थे और सभी साथी हम लोग बैठ के यही इसी पर मंथन कर रहे थे। और भी कई अपने पूर्व साथियों को हमने बुलाया था, किसी किसी कारण बस कई साथी आ पाए, कई साथी नहीं आ पाए। गिरिडीह के चंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले सैकड़ों किसान धरने पर बैठे। किसानों ने आरोप लगाया कि तीसरी अंचल कार्यालय में बिना घूस दिए रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराया जाता, जबकि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट आदेश दिया है। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने तीसरी सीओ को फटकार लगाते हुए बिना घूस काम करने का निर्देश दिया था, बावजूद सीओ अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अंतिम दम तक इस आंदोलन को जारी रखेगा। वहीं पार्टी की संयोजक दसू मुर्मू ने चेतावनी दी कि अगर न्यायालय का आदेश लागू नहीं हुआ तो जिले में अराजक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि जब तक पूरे मौजा का सत्यापित रजिस्टर 2 किसानों को नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। धरना में छत्रधारी सिंह, टिप्पर ठाकुर, संजली हेम्ब्रम, बसिया टूडो, मुस्लिम अंसारी समेत बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। सीसीओ को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसी साहब भ्रष्ट सीसीओ को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम इस धरना के माध्यम से डीसी साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब हाई कोर्ट भी यह मानने लगा है कि डीसी सीओ भ्रष्टाचार में पूरा तरह से लिप्त है, इसलिए डीसी साहब से अनुरोध होगा कि समय रहते आप भी सचेत हो जाए, नहीं तो जिस तरह सीओ का बेइज्जती झारखंड हाई कोर्ट में हुआ वह दिन दूर नहीं जब गिरिडीह डीसी का भी बेइज्जती हाई कोर्ट में होगा। और ये आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, डीसी साहब से पुनः आग्रह होगा कि वो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस न्यायालय के आदेश को अपमानित नहीं करें, नहीं तो एक दिन अपमान का घोट इनको पीना पड़ेगा। और इसी अनुरोध के साथ आज हम लोग धरना बैठे हैं। हमको लगता है कि डीसी साहब इसमें संज्ञान लेंगे और यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोगों का इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। गिरिडीह के विवाह भवन में मंगलवार को एक भव्य आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पूजन और डांडिया नृत्य से हुई, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। इस अवसर का मुख्य आकर्षण 251 महिलाओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिभाव और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गया। सामूहिक पाठ से उपस्थित जनमानस भाव विभोर हो उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रवण कुमार और विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ की पंकज कुमार, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, डॉक्टर मनीषा जालान, जूली केडिया, तनुजा साय और निर्मला कौर उपस्थित रहे। सभी ने अपने उद्बोधन में इस तरह के आयोजनों को समाज की एकता और नारी शक्ति के उत्थान का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका आरएसएस कुटुंब प्रबोधन प्राण टोली सदस्य पूनम बरनवाल रही। उनके साथ मिन्नी बरनवाल, संध्या बरनवाल, सविता सोनी बरनवाल और अलका बरनवाल ने आयोजन समिति में अहम भूमिका निभाई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करते हैं। आप पीछे से आइए ना, पीछे से।
इधर डंडा दे दिए। तालियों के साथ इनका सम्मान करें कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भगवान के रूप में डॉक्टर सामूहिक रूप से या सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक का कार्यक्रम किया गया। 251 हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ और अब सब महिलाएं से डांडिया देखने का आनंद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम अनुभव रहा और मैं बहुत हैप्पी और आभारी हूँ हमारी पूनम जी के हमें यहाँ